आप सबों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देता हूँ। उसने इस सुंदर दिन को हमको दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और उसके आगमन के लिए एक बार और अपने आप को तैयार कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई और मेरी बहन, आप विश्वास करें, ये दिन परमेश्वर आपको इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को जितने भी लोग सुनेंगे, ये वचन को जितने भी लोग हालेलुया सुनकर इसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, जरूर परमेश्वर उन हर एक के जीवन में स्वर्ग से परमेश्वर अपने अद्भुत काम को प्रकट करेगा। प्रियो, हम आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसका 21 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबकवासी से, जब परमेश्वर का दास मूसा सारे इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर जब उनको कनान देश को लेकर जब जा रहा था, तब रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आया उनके जीवन में, बहुत सारी बाधाएं उस कनान देश में पहुंचने के लिए उनके जीवन पर आया। एक रुकावट था, एक समस्या था कि यहाँ पर जो 14 अध्याय में जो बातें लिखा है कि उनके सामने जब वे लोग मिस्र से निकलकर जब वे लोग कनान देश को जा रहे थे, तो रास्ते में एक समुद्र पड़ा जिसका नाम परमेश्वर के वचन में दिया गया लाल समुद्र। जब वे लोग पर यात्रा कर रहे थे कनान देश की ओर जाने के लिए, तो रास्ते में लाल समुद्र पड़ा और लाल समुद्र रास्ते में पड़ा। तब सारे इस्राएली मूसा के अगुवाई में कनान देश की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब फिरौन को मालूम चला कि सारे इस्राएली यहाँ से भाग गए हैं, या सारे इस्राएली लोग अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, वे वापस चले गए हैं, तब जब फिरौन को जब ये सब बातें मालूम चला कि वे लोग भाग गए हैं, तब फिरौन क्या किए, फिरौन अपने रथों को, अपने सैनिकों को लेकर उनका पीछा किया। और जब उनका पीछा किया सारे इस्राएलियों का, ताकि उनको फिर से वापस ला सके या उनको वहीं मार डाले, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब इस्राएलियों ने देखा कि फिरौन का सेना उनका पीछा कर रहा है, तब वे लोग डर गए, वे लोग भयभीत हो गए। और वे जब मूसा की अगुवाई में जब कनान देश की ओर जा रहे थे, तो पीछे में फिरौन की सेना है और सामने में लाल समुद्र है। पीछे फिरौन की सेना है, सामने लाल समुद्र है और बीच में परमेश्वर का लोग है। उस बीच में क्या हुआ, परमेश्वर का सेना या मूसा का सेना पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे जाएंगे तो वापस उनको उस मिस्र देश में, अर्थात गुलामी के देश में उनको जाना पड़ सकता है। और आगे जाएंगे तो वे लोग उस लाल समुद्र में डूबकर मर जाएंगे। रास्ता कहीं नहीं है उनके लिए, ना तो पीछे की ओर है ना तो आगे की ओर है, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना है जो इस्राएलियों का पीछा कर रहे हैं, उनको मार डालने के लिए, उनको नाश करने के लिए। लेकिन सामने लाल समुद्र है जो उनको कनान देश में जाने से क्या कर रहे हैं, रोक कर रखा हुआ है। उस बीच में क्या हुआ, जब परमेश्वर का लोग जब कनान देश की ओर जब निकल गए, समस्या तो था उनके जीवन में, परेशानी तो था, क्योंकि डर भी था, भय भी था, और सब लोग भयभीत भी हो चुके थे, क्योंकि वे लोग ना तो पीछे जा सकते हैं न तो आगे जा सकते हैं, क्योंकि आगे रास्ता बंद है और पीछे रास्ता है। लेकिन फिरौन की सेना आ रहे हैं ताकि इस्राएलियों को मार डाले या उनको वापस मिस्र देश में लेकर चले जाए। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, जब परमेश्वर के लोग जब डरे हुए थे, जब भयभीत थे, जब वे लोग डर के कारण परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे,
परमेश्वर के विरुद्ध हमें बातें कर रहे थे, मूसा के विरुद्ध हमें लोग कितने प्रकार की बातें किया। क्या देखा कि आंखें उठा कर देखा कि फिरौन की सेना आ रहे हैं। मूसा को बोला क्या मिस्र देश में कब्र नहीं था, ये तो इस जंगल में हमको मरने के लिए ले आया। अच्छा होता कि हम मिस्र देश में रहते और क्या करते, मिस्रियों की सेवा करते, क्योंकि जंगल में मरने से अच्छा है कि हम क्या करते, मिस्र देश में रहकर सारे मिस्रियों का सेवा करते। जब ये बातें लोगों ने मूसा से कहा, मूसा ने स्वयं सारे लोगों से कहा डरो मत। 14 पद में लिखा है 13 और 14 पद में, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज क्या करेगा, तुम्हारे बीच में करेगा। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर आगे कभी ना देखोगे। मेरे भाई और मेरे बहन, आज की इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा हमसे कहना चाहता है, आज आप चुपचाप रहे, खड़े खड़े आप अपने जीवन का वह काम को देखो, वह काम को आपको देखना है जो कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से आपके लिए रुकावट बनकर आपके सामने खड़ा हुआ है। आज का दिन आपके लिए है, आज का समय आपके लिए है। बस आपको खड़े खड़े चुपचाप परमेश्वर के उस अद्भुत काम को देखना है जो परमेश्वर आपके लिए, जो परमेश्वर आपके परिवार के लिए, जो परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए आज की सुबह प्रकट करना चाहता है। सारे इस्राएलियों को मूसा ने कहा डरो मत, खड़े खड़े वह छुटकारे का काम देखो, वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज आपके लिए करेगा। वचन सुनने वाले मेरे भाई, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है आज आपके लिए छुटकारे का दिन है, आज आपके परिवार के लिए छुटकारे का दिन है, आज आपके सेवकाई के लिए एक नया रास्ता खुलने का दिन है। विश्वास करें मेरी बहन, आज आपके जीवन के लिए, आज आपके परिवार के लिए, आज आपके पति के लिए उद्धार का दिन है जो परमेश्वर आज की सुबह आपके लिए स्वर्ग से प्रकट करेगा। जो समस्याओं को आज आप देख रहे हैं, जो परेशानी को आप देख रहे हैं, जो कर्जाओं को आप देख रहे हैं, जो दुख और तकलीफ को आज आप अपने जीवन पर देख रहे हैं, उससे फिर आगे आप कभी नहीं देखेंगे। परमेश्वर का दास मूसा सारे इस्राएलियों से कह दिया कि जो समस्याओं को, अर्थात जो मिस्री को देखकर तुम भयभीत हो, उसको देखकर अब आगे से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य आज की रात्रि क्या करेगा, आपको पूरा छुटकारा अवश्य प्रदान करेगा। हो सकता है बीमारी को देखकर आप भयभीत होंगे, डॉक्टर के पास भी उसका इलाज नहीं होगा। हो सकता है आप बीमारी को देखकर भयभीत होंगे, आप कर्जाओं को देखकर डरे होंगे, आपके परिवार जो अब तक उद्धार में नहीं आया उनको देखकर आप कहीं ना कहीं भयभीत होंगे। हो सकता है आपका पति नशे में होगा, वे उद्धार नहीं पाया, आप उनके लिए हो सकता है भयभीत होंगे। हो सकता है आपको समाज का डर होगा, परिवार का डर होगा, कुटुंब का डर होगा। हो सकता है बहुत सारी समस्याओं को देखकर आप अपने जीवन में भयभीत होंगे, लेकिन विश्वास करें परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह आपके लिए छुटकारे का कारण ठहरा देगा आपको जीवन को। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वे हमारे लिए छुटकारा को देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वे हमारे लिए लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। मूसा और उसकी सेना लाल समुद्र के सामने खड़ा है, पीछे से फिरौन की सेना आ रहे है। मूसा को मालूम चल गया, सारे इस्राएलियों को मालूम चल गया। उस वक्त क्या किए, मूसा परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर दिया। 15 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहे, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे यहां से आगे बढ़े। प्रिय भाई और मेरी बहन, क्या आप और मैं समस्याओं के समय परमेश्वर की दुहाई देते हैं? क्या आप और मैं समस्याओं के समय परमेश्वर को आवाज देते हैं? मूसा समस्याओं के समय परमेश्वर की दुहाई दे रहे, स्वर्ग से आवाज है, मूसा तो क्यों मेरी दुहाई दे रहे, तू सारे इस्राएलियों को यहां से लेकर आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके लिए प्रभु काम करेगा, लेकिन आज आपको आगे बढ़ना है। प्रार्थना कर रहे हैं जरूर, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े। जिस काम के जो काम परमेश्वर ने आपको बता दिया है उस काम को करें।
रुके ना रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है तो जरूर परमेश्वर समस्याओं के मध्य में आपके लिए स्वर्ग से अपने अद्भुत काम को प्रकट करेगा। मूसा सारे इस्राएलियों को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे फिरौन की सेना भी उनका पीछा करते गए। लाल समुद्र के पास में आया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब लाल समुद्र के पास में आया तो इस्राएलियों के आगे आगे जो परमेश्वर का दूत बादल का खंभा और आग का खंभा बनकर, अर्थात बादल और आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनका अगुवाई कर रहा था, वे उनके आगे ना होकर उनके पीछे में आ गया और उनके बीच में आ गए। इस्राएली और मिस्र के बीच में अब कौन है? परमेश्वर का दूत है, वो बादल का खंभा है, अब उनके बीच में है और इस्राएली आगे की ओर छा रहे हैं। लेकिन उस रात को क्या हुआ? उस घोर अंधकार के समय में, उस घोर अंधकार के रात्रिकालीन क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में जैसा हमने पढ़ा 14 अध्याय उसके 21 पद को, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। प्रियो, ये दिन है कि हम अपने हाथ को बढ़ाएं, समस्याओं के ऊपर अपने हाथ को रखें। यीशु के नाम से ये समस्याएं दूर हो जाए, यीशु के नाम से बीमारी चंगे हो जाए, यीशु के नाम से ये रास्ता खुल जाए, यीशु के नाम से समस्याएं दूर हो जाए। अपना हाथ को बढ़ाने के लिए आज की सुबह आप तैयार हैं? सचमुच परमेश्वर आज की सुबह ही कुछ ऐसे अद्भुत काम को आपके लिए स्वर्ग से प्रकट करेगा। प्रियो, इस बातों को कभी ना भूलें। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों है, ये रुकावट मेरे जीवन में क्यों है, हर तरफ से मार्ग मेरे लिए बंद है, कहीं मेरे लिए मार्ग खुला नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक रात रखा है, उस रात को परमेश्वर जरूर आपके लिए अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। हमारा परमेश्वर जो है वे रात को भी काम करने वाला परमेश्वर है, रात को भी परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। यहाँ जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से काम किया, वे रात के समय काम किया। रात के समय क्या काम किया? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर प्रचंड क्या किया? पुरवाई को चलाया। रात भर परमेश्वर क्या किया? उस पुरवाई को चलाया, लिखा है। अर्थात परमेश्वर रात भर मूसा के लिए और सारे इस्राएलियों के लिए क्या किया? अपने काम को स्वर्ग से करता ही गया। विश्वासियों, प्रभु के दासों, आप कभी ना भूलें, परमेश्वर हर रात के समय आपके लिए काम करता है। विश्वासियों, परमेश्वर हर रात के समय आपके लिए अद्भुत काम को प्रकट करता है। हम यह ना भूले, परमेश्वर उस रात कार्य कर रहा था। कौन सी रात है? जब इस्राएली और परमेश्वर के दास मूसा समस्याओं के बीच में था। कई बार हमारे आत्मिक जीवनों में जब हम काली रातों का सामना करते हैं, तब हम यह सच्चाई भूल जाते हैं कि परमेश्वर रात भर कार्य करता है। यह सच है कि कई बार हम अंधियारे में होते हैं, नहीं जानते कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, कल का दिन कैसा होगा। हम निस्सहाय अपने आप को महसूस करते हैं, सोचते हैं कि मैं निस्सहाय हूँ, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपसे कह दूँ, उसी वक्त आपको और मुझको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, परमेश्वर को दुहाई देना शुरू कर देंगे, परमेश्वर उसी अंधियारे रात में आपके लिए अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट कर देगा। याद रखिएगा, संसार के सबसे अधिक बहुमूल्य और चमकीले पत्थर जो है, वे गहरे स्थानों में या पृथ्वी के तह पर या गहरे अंधियारे में लंबे समय तक जब पड़े रहता है, तब वह क्या बनता है? एक बहुमूल्य और चमकीले पत्थर बनता है। उसी प्रकार प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का जीवित पत्थर है। और परमेश्वर ने हमको जीवित पत्थर क्यों रखा है? क्यों परमेश्वर हमको जीवित पत्थर बनाया? इसलिए बनाया ताकि आप और मैं परमेश्वर के नए यरूशलेम का क्या बन जाए? नींव बन जाए। जितना अधिक हम अंधकार में से जाते हैं, उतना अधिक हम उसकी महिमा के लिए चमकते हैं। एक बार और मैं आपसे कह दूं, जितना अधिक
हम अंधकार में से जाते हैं उतना अधिक हम उसकी महिमा के लिए चमकते हैं। हो सकता है आज की हालेलुया सुबह के समय आप हो सकता है ऐसा अंधकार का सामना करते होंगे अपने जीवन में, ऐसे काली रात का सामना करते होंगे, एक डर और भय आपके जीवन पर होगा। सबसे अधिक अंधकार का सामना आप अपने जीवन में करते होंगे, लेकिन विश्वास करें जितना आप अंधकार का सामना कर रहे हैं परमेश्वर उतना ही उससे ही बढ़कर परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए एक चमकता हुआ मोती के समान परमेश्वर आपको बनाएगा। परमेश्वर एक रात आपके लिए रखा है। जो जय के साथ काली रात में बने रहते हैं उनके लिए परमेश्वर भोर को चमकने वाला तारा के समान होकर प्रकट होगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप असंभव परिस्थिति में होंगे, रात बहुत अंधियारा होगा आपके जीवन में। ये ना भूले परमेश्वर उस गहरे अंधियारे में भी आपके लिए कार्य कर रहा है और परमेश्वर आपके जीवन की सब बातों को भलाई में बदल रहा है। इसलिए आज की सुबह के समय उत्साह के साथ, आनंद के साथ अपने आप को इस वचन के अनुसार समर्पित करें जिस परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों के लिए, मूसा के लिए उस रात भर काम किया और लाल समुद्र को दो भाग करके उनके लिए एक नया रास्ता खोला। वही परमेश्वर आज की सुबह आपके लिए भी एक नया रास्ता खोल रहा है। एक रात परमेश्वर आपके लिए रखा है। विश्वास करें आज की रात्रिकालीन परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके सेवकाई के लिए कुछ अद्भुत काम करेगा। हो सकता है आप अपने सेवकाई के दिनों में सारे इस्राएली, सारे विश्वासी को लेकर आप स्वर्ग की ओर छा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करते होंगे पीछे तो समस्याएं हैं, पीछे तो कष्ट है, क्लेश है और आगे रास्ता बंद है। कैसे करना है, कैसे सेवकाई करना है, कैसे प्रभु को काम को करना है। सताओं के मध्य में, चिंताओं के मध्य में, समाज का सताव, परिवार का सताव, नगर का सताव, ये सब का आप हो सकते हैं प्रभु के भक्तों अपने जीवन में सामना करते होंगे। लेकिन विश्वास करें आज की रात्रि आपके लिए छुटकारे की रात्रि है। जिन समस्याओं को आप देख रहे हैं उन समस्याओं को आज से आप नहीं देखेंगे। जिन सताओं का सामना आज आप कर रहे हैं परमेश्वर उन सताओं के बीच में आपके लिए अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट कर रहा है। आप कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई सप्ताह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लाल समुद्र के किनारे जैसा मूसा खड़े होकर परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, वैसा कई बार हो सकता है आप अपने जीवन में समस्याओं के बीच में खड़े होकर परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर स्वर्ग से आपकी आवाज को सुन लिया है और वो परमेश्वर आज की रात्रि आपके लिए अद्भुत काम को प्रकट करना चाहता है। क्या आप उस काम को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? केवल आप ही उस काम को अपने आंखों से ही नहीं देखेंगे, लेकिन आपके साथ में जितने इस्राएली लोग हैं, जितने नए करार के भक्त लोग हैं, वे सब हालेलुया उस काम को अपने आंखों से देखेंगे और वे परमेश्वर की दुहाई देंगे। क्या आप ऐसा विश्वास करने के लिए तैयार हैं? मेरा परमेश्वर रात भर काम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप अपने आत्मिक जीवन में समस्याओं को सामना करते होंगे, कई जगह काली रातों का सामना आप करते होंगे, कहीं भी आपको उपाय नहीं दिखता, कहीं भी आपको नजर नहीं आता कौन मेरा सहायता करेगा, कौन मेरा अगुवाई करेगा, कौन मेरा मदद करेगा। लेकिन आपका मदद करने वाला, आपका अगुवाई करने वाला, आपके लिए रास्ता खोलने वाला एक परमेश्वर है। वो जरूर आपके लिए आज काम करेगा। जिस परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले मूसा के लिए काम किया, इस्राएलियों के लिए काम किया, वो परमेश्वर आज भी सामर्थी है आपके लिए और मेरे लिए काम कर सकता है। आप यदि विश्वास करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की दुहाई देने के लिए तैयार है, मेरा परमेश्वर सचमुच आज की हालेलुया सुबह के समय आपके लिए स्वर्ग से अपने अद्भुत काम को भरपूरी के साथ प्रकट करेगा। जिन इस्राएलियों को, जिन मिस्रियों को आज आप देख रहे हैं समस्याओं के रूप में, बीमारी के रूप में, चिंताओं के रूप में, परमेश्वर उन सारे बीमारियों को, उन समस्याओं को, उन हर एक रुकावट को आपके जीवन से दूर करके एक नया काम, एक नई रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। जिस परमेश्वर ने हालेलुया, एक समय था कि सारे इस्राएली गोलियात को देखकर डर रहे थे, लेकिन दाऊद जो एक छोटा लड़का था वो गोलियात को देखकर नहीं डरा, लेकिन उस गोलियात से भी बढ़कर उसने उस परमेश्वर को देखा जो उस गोलियात को हराने वाला था या उस गोलियात को नाश करने वाला था।
आप समस्याओं को ना देखें। हो सकता है आपके परिवार में, आपके सेवकाई में कई एक गोलियात के समान समस्या खड़ा होंगे, लेकिन विश्वास करें प्रभु आपको इच्छाएं देगा। दाऊद को राजगद्दी पर बैठना है, राजगद्दी पर बैठने से पहले उसको गोलियात का सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर वे उस राजगद्दी में बैठ सकते हैं। कितने दाऊद हैं जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया, जिसको परमेश्वर ने चुना है। प्रभु आपके लिए एक राजगद्दी रखा है, उस राजगद्दी में बैठने से पहले समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, गोलियात के समान कई एक शत्रु का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास करें उस समय जय परमेश्वर अवश्य आपको देगा। कब? जब आप उनका सामना करेंगे तब। कई ऐसे क्षेत्र में परमेश्वर आपको लेकर छाएगा जो विरोध से भरा है, समस्याओं से भरा है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ नगर है, शहर है। ऐसे हो सकते कई स्थानों में लेकर छाएगा। कई लोग वहां जाने से डरते होंगे, कांपते होंगे, लेकिन आपको यदि परमेश्वर वहां लेकर छाएगा, चिंता ना करें, परमेश्वर आपको जरूर वहां जय देगा। जब आप उन शक्तियों पर जय पाएंगे, प्रभु आपके लिए एक राजगद्दी भविष्य में रखा है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर ने दाऊद को गोलियात से जयवंत किया और उसको एक राजगद्दी पर बैठाया। प्रभु आपको भी एक राजगद्दी पर बैठाएगा। परमेश्वर आपके लिए भी एक राजगद्दी को रखा है कि आप और मैं आज दुहाई देने के लिए तैयार हैं। एक रात परमेश्वर ने रखा था याकूब के लिए। याकूब ने कहा, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब की प्रार्थना को सुन लिया और उसी रात उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने याकूब के नाम को बदलकर इस्राएल रख दिया है। प्रभु एक रात आपके लिए रखा है। भाई निराश ना होना, बहन निराश ना होना, माता पिताओं निराश ना होना। परमेश्वर आपके लिए जरूर स्वर्ग से अपने अद्भुत काम को प्रकट करेगा। आप यदि विश्वास करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर जरूर आज की सुबह के समय आपके लिए अद्भुत काम को प्रकट करेगा। याकूब के नाम को बदलकर परमेश्वर ने उस रात को इस्राएल रख दिया। वो प्रभु आपका भी परमेश्वर है। प्रभु आपके लिए भी एक रात रखा है ताकि उस रात आप क्या करें, परमेश्वर के छुटकारे को अपने आंखों से देखें। आप ही नहीं लेकिन आपकी कलीसिया उस छुटकारे को जो परमेश्वर आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए करना चाहता है, उसको आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर की आत्मा किसी न किसी से बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर की आत्मा किसी न किसी के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज किसी न किसी के लिए एक नए रास्ता जो कई दिनों से, कई सालों से बंद था, परमेश्वर की आत्मा उनके लिए ऐसा रास्ता को खोल रहा है। हो सकता है आप उस लाल समुद्र किनारे परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर रास्ता खोल, परमेश्वर उपाय कर, लेकिन परमेश्वर जरूर आपके लिए एक नया काम को स्वर्ग से प्रकट कर रहा है। एक नया काम, एक नई छुटकारा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से प्रकट कर रहे हैं। समस्याओं के बीच में होकर आप परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, आप कर्जाओं के बीच में होकर परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, आप अपने लिए नई रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, लेकिन विश्वास करें परमेश्वर आज आपके लिए अद्भुत काम को स्वर्ग से प्रकट कर रहा है। परमेश्वर आज आपके लिए छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर आज आपके लिए एक चंगाई को दे रहे हैं। विश्वास करें, विश्वास करने वालों के जीवन में मेरा परमेश्वर आज की रात्रि, आज की सुबह अद्भुत काम को प्रकट कर रहा है। आप विश्वास करने के लिए तैयार है, प्रभु आज के दिन, आज की रात्रि जरूर आपके लिए अद्भुत काम को प्रकट करेगा। जरूर परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से अपने छुटकारे को प्रकट करेगा। आप यदि विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की दुहाई देने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर जरूर आपके लिए काम करेगा। जरूरत है कि आप अपने हाथ को बढ़ाएं। मूसा ने अपने हाथ को बढ़ाया और लाठी को लिया, हाथ बढ़ाया और वे लाल समुद्र दो भाग हो गया। प्रियो, प्रभु आपको अधिकार दिया है, प्रभु आपको अभिषेक दिया है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया है। अपने हाथ को बढ़ाइए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मेरे नया रास्ता खोल। परमेश्वर आज इस बीमारी से चंगाई दे, प्रभु आज कर्जाओं से मुझको छुटकारा दे। प्रभु जरूर आपके लिए काम करेगा।
हालेलुया। जरूर मेरे भाई आपके लिए काम करेगा, जरूर मेरी बहन परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर आपके लिए भी एक रात रखा है, और रात आज का दिन है, आज का समय है। हालेलुया। विश्वास के साथ अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। शुडाराबा रिबाराबा रिखंदारा शुंबरा बराबरा रिखंदारा उराबरा बराबर शुंबरा बराबरा रिखंदारा रूडाडाबा रिखंदारा सुखंदारा रीडाडाबा रखालाला रूडाडाबा रिखंदारा। खुदावंत परमेश्वर पिता, वचन सुनने वाले मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर स्वामी आपकी छुटकारा प्रकट हो जाए, आपकी चंगाई प्रकट हो जाए, आपके अद्भुत काम प्रकट हो जाए। ना तो बल से प्रभु, ना तो शक्ति से परमेश्वर, परंतु आपकी आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त अद्भुत काम को प्रकट करने पाए। सारे प्रभु इस्राएलियों के लिए, मूसा के लिए आपने नई रास्ते को खोला, और उस लाल समुद्र को दो भाग करके आपने उनको रास्ता खोलकर आपने उनको वहां से बाहर निकाला। और उसके बाद उन सारे इस्राएलियों को, शत्रु की सेना को जो उनका पीछा कर रहा था प्रभु, उस लाल समुद्र में डुबा कर उनको मार डाला। प्रभु आज दया कर इन वचन सुनने वाले हर एक लोगों पर परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को प्रकट कर सारे शत्रु उनके जीवन से नाश हो जाए। बीमारी के रूप में, समस्याओं के रूप में, गरीबी के रूप में, कर्जाओं के रूप में परमेश्वर काम करने वाले सारे शत्रु की ताकतें, उनकी योजनाएं यीशु के नाम से नाश हो जाए, और एक नया रास्ता प्रभु उनके लिए खुलने पाए। और आज से वे सारे समस्याएं, वे शत्रु की योजनाएं उनका पीछा ना करे, लेकिन आपकी काम, आपकी सामर्थ्य और आपकी अनुग्रह परमेश्वर उनका पीछा करे। मालिक सहायता कर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस वचन सुनने वाले के जीवन पर आपने छुटकारा दे दिया है, चंगाई दे दिया है, एक नया रास्ता खोल दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनको परमेश्वर पिता हम अपनी आंखों से देखने के लिए प्रभु आप सहायता कर, प्रभु आप दया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो चिंता ना कर किसी बातों में, तू धन्यवाद करते रहो। चिंता ना कर किसी बातों में, तू धन्यवाद करते रहो, सदा धन्यवाद करते रहो। यीशु की हम संतान आनंदित है हरदम, यीशु की हम संतान खुशियाँ मनाए हम। आज से इन मिस्रियों को अब से ना देखोगे तुम, ये लड़ाई प्रभु की है, ये लड़ाई प्रभु की है। स्वामी आज से सारे मिस्रियों को जो समस्याओं के रूप में है खुदावंत, हम अपनी आंखों से कभी ना देखे, वे हर एक सारे शैतान की योजनाएं, उनकी युक्तियां प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। ओ यीशु के हम संतान आनंदित है हरदम, यीशु के हम संतान खुशियाँ मनाए हम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज आपने हमारे बीच में अपने अद्भुत काम को प्रकट कर दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इन हर एक अद्भुत काम को जो मूसा ने और सारे खुदावंत इस्राएलियों ने देखा, उस काम को हम आज अपने आंखों से देखने पाए। एक नई रास्ता आज हमारे लिए खुल गया प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस नई रास्ते में खुदावंत चलने के लिए आप हर एक की सहायता करें। हर एक भाई बहनों को प्रभु इस वचन के अनुसार मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आपने हर एक के लिए एक नया रास्ता खोल दिया, एक नई द्वार परमेश्वर पिता आपने हर एक के लिए खोल दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मूसा का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आप हमारा भी परमेश्वर है। आप हमारे लिए भी अपने अद्भुत काम को प्रकट कर दिया है प्रभु। आज की सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस रास्ते में चलने के लिए आप हम प्रत्येक की सहायता करें। हर एक भाई बहनों को, आपके दासों को, विश्वासियों को, माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसे किया। आज के दिन भर संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना, जहाँ भी चाहेंगे जाने आने में सहायता करना, हर कार्य प्रभु आपके नाम से सफल होने पाए
प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।